जय नेपाल। वेलकम हो गया चैनल के ऊपर। जो भी चैनल पे मेरे भाई नए हैं चैनल करें सब्सक्राइब, वीडियो करें शेयर एंड लाइक तो बनता है। आगे भाईजान एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ अपने भाइयों को एक तगड़ी सी न्यूज देने के लिए। देखिए तगड़ी न्यूज तो है इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट नेपाल की टीम के लिए। देखिए कैंप का अनाउंस हो चुका है। मैं बेशक थोड़ा सा लेट हूं बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं लेट हूं। मेरी तबीयत खराब थी मेरे भाइयों, लेकिन मैं आ गया हूं। और नेपाल ने जो 24 प्लेयर्स जो है अपने कैंप के लिए अनाउंस कर दिए हैं, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के उसके अंदर से ही पिक होगा स्क्वाड। जो कि मैं देखिए मेरा विजन देखो ना, भाई की तारीफ तो बनती है, भाई की तारीफ तो बनती है क्योंकि भाई की तारीफ इसलिए बनती है क्योंकि भाई ने आपको पहले ही लास्ट वीडियो के अंदर स्क्वाड के बारे में बता दिया कि जो मेरा माइंडसेट था कि यार ये स्क्वाड होना चाहिए। तो वो सब के सब लड़के जो है भाइयों वो कैंप के अंदर बुला लिए गए हैं और बुला लिए गए हैं। अब उसमें पिक एंड चूज करने की बात जो है वो तो फिर कैंप के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कैंप अनाउंस हुआ है उसमें ना दो साइडें सिंपल सी बात है, दो साइड्स वहां से निकलती है, 12-12 प्लेयर्स की निकलती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए रोहित पौडल हो जाए, दीपेंद्र सिंह आयरी हो जाए, कुशल भुरतल हो जाए, उसके बाद आपके कुशल मल्ला है, अच्छा शेर मल्ला है, विनोद भंडारी है, ये जिन्होंने एनपीएल के अंदर अच्छा परफॉर्म भी किया। देखिए बाय द वे विनोद भंडारी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, खैर वो भी कैंप के अंदर शामिल हैं। उसके बाद ललित राजवंशी हो जाए, संदीप लमीचने। अब संदीप लमीचने भाई वो कैंप में कहां से है भाई, सवाल तो ये वो कैंप में कहां से, वो तो बैठा हुआ ढाका बीपीएल खेलने के लिए, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए वो बंदा गया। तो आपने कैंप के अंदर उसका नाम रखा हुआ है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कैंप में वो लोग होते हैं भाइयों कि जो कैंप के अंदर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते हैं। कैंप जब लगता है, कैंप का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है, कैंप का मतलब ये होता है कि सारे लड़के आपस में यूनाइट होके ट्रेनिंग्स करते हैं, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, मैचेस होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अब एक बंदा है ही नहीं यहाँ पे, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए गया हुआ है, जा चुके हैं वो। तो वो बंदा कैंप के अंदर कहां से आया, किसने डाला, किसने निकाला, किसी की समझ में नहीं आया, किसी की समझ में नहीं आया। खैर मेरी समझ तो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आता। खैर ललित राजवंशी है और रुपेश भी है, लुकेश बाम भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि यार देखिए कैंप के अंदर तो आपने बुला लिया, अब ललित राजवंशी की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए एक ट्रिकी पिक है। ट्रिकी पिक इसलिए गया, जब वो परफॉर्मेंस बेचारा करता था ना तब उसको टीम के अंदर रखा नहीं आपने, तब उसको इन एंड आउट करते रहे। अब वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ललित राजवंशी की परफॉर्मेंस नहीं है आप, और आपने अब उसको देखिए 15 स्क्वाड के अंदर नहीं डालना आपने, कैंप में बुला लिए ठीक है। अब अगर होगा तो मेरे लिए शॉकिंग होगा ललित राजवंशी, क्योंकि आप देखो कि टीयू क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब मैचेस हो रहे हैं वहां पे उससे बॉलिंग नहीं हो रही, टर्न नहीं हो रहा, ठीक है। दुबई में मैचेस होते हैं वहां पे टर्न नहीं हो रहा, तो क्या गारंटी है भाई मुंबई में जाके टर्न करना शुरू कर देगा। सवाल तो ये कौन सी गीदड़ सिंगी आ जाएगी भाइयों। बात को टेक्निकली समझ, लॉजिकली बात को समझे। कोई आपके पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि आज टर्न नहीं हो रहा, 2 हफ्ते के बाद आपने पूरी की पूरी गुगलियां करा रही है और ये मीटर टर्न कर रहे हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लुकेश बाम कोई परफॉर्मेंस नहीं है भाई की, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब सोमपाल कामी, करण केसी, आप एनपीएल उठा के देख लो, आप एनपीएल उठा के देखो ना, कितनी बहुत तगड़ी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है। लेकिन खैर ये आपके बेस्ट 15 में आते हैं, इनको आप रखेंगे और आपके पास ऑप्शन कोई है ही नहीं, उस हिसाब से कोई ऑप्शन आपके पास बनता नहीं है। लेकिन समहाउ देखना चाहिए यार कि विनोद भंडारी ने, अब आसिफ शेख की भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है, आसिफ शेख की भी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं, आपने आदिल आलम को नहीं डाला। अबे जब सबको चांस दे दिए तो भाई उसको भी डाल देते, कैंप में ही डाल देते था, कौन से 15 सेलेक्ट 25 कर लेते, फिर जहां 24 थे वहां 25 हो जाते अगर आसिफ शेख आदिल आलम आ जाते बीच में। इतनी हाइप क्रिएट की आपने एक प्लेयर की कि वो बड़ा अच्छा खेलता है, वो ऑलराउंडर है, वो नेपाल को नंबर 5-6 पे फिनिश करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा, सब कुछ करेगा। क्या करेगा भाई, वो तो कुछ नहीं कर पा रहा ना, फिर तो कोई नहीं, जहां पे 24 है वहां 25 करते। खैर कोई बात नहीं। तो 15 के अंदर आप देखो, आपने पर्चियों को प्रेफर नहीं करना। मैं फिर से कहूंगा कि यार देखिए T20 वर्ल्ड कप जो है साल 2 साल के बाद आता है, कभी साल में 2 साल में 2 दफा होता है, कभी 2 साल के बाद 1 दफा होता है। तो T20 वर्ल्ड कप में आप ना आप एक कैलकुलेशन में चलते हो, कैलकुलेटेड वे में चलते हो, ना कि ये कि 2 तेरे 2 तेरे 2 तेरे 2 मेरे, ऐसे टीमें नहीं बनती भाइयों। क्योंकि रोहित पौडल ने क्लियर कट मेंशन किया था एनपीएल
जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि यार मैं ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं करता, मैं ज्यादा चेंजेस को लाइक नहीं करता, और ऑब्वियस है कि ज्यादा चेंजेस होंगी टीम में यूनिटी का मसला बनता है, ग्रुप के अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि प्लेयर्स के माइंड में, बैक ऑफ माइंड ये चीज चलती है कि भाइयों हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम किसी भी टाइम बाहर हो सकते। तो आप देते हो चांस, ठीक है, आप ललित को देख लें, लोकेश को देख लें, अब देखना है आपने भाई, नंदन यादव भी है, नंदन ने फिर भी थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस रही उनकी, तो मतलब आपने देखना है कि यार आपने 15 कौन से, क्योंकि देखें वर्ल्ड कप के अंदर आपके लिए डू एंड डाई है, इटली, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, 4 टीमें ना आपकी। इंग्लैंड को 2 मिनट माइनस करें, बांग्लादेश को आप हरा सकते हो, वेस्ट इंडीज को आप हरा के आए हैं, वेस्ट इंडीज को आप हरा के, और इटली आपके लिए एज अ केक वॉक होना चाहिए भाई। 3 मैचेस जीते, अगले एपिसोड में क्वालिफाई करें, कहानी खत्म है सीधी सीधी सी। और नेपाली लोग कर सकते हैं भाई, आपकी टीम ये कर सकती है, हमारी टीम ये कर सकती है। हमें बस क्या है, अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाना मेन प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाओ, अच्छे तरीके से खेलो, तगड़ा खेलो और मैच जीतो और अगले राउंड में क्वालिफाई करो। खैर मैं तो वेट कर रहा हूं कि भाई जब पर्ची, अगर आपने 2-2 पर्चियां डाली अगर स्क्वाड के अंदर, तो भाई मैं बहुत हार्ड आऊंगा आपके ऊपर, बहुत ज्यादा हार्ड आऊंगा स्कैन के ऊपर, क्योंकि देखिए यार T20 वर्ल्ड कप में ना हमारी अब उम्मीदें जुड़ी नहीं है, टीम नेपाल से मेरी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं उनको कि अगले राउंड में क्वालिफाई करें। खाली ग्रुप स्टेज नहीं चाहिए भाई, अगला तगड़ा मैच चाहिए। बांग्लादेश को रहे, वेस्ट इंडीज को रहे, इटली को रहे, आप हरा सकते हैं, मुझे यकीन है आप हरा सकते हैं। ऊपर से आपको इतनी फैन बेस है, आपकी इतनी फैन की सपोर्ट है, आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो इट विल बी अ हार्ड ब्रेक। खैर करेंगे इस पे बात सारी भाई। कैंप पे तो मैंने आपको बता दिया, जो 2-3 बंदे मुझे तो पसंद नहीं आए जो कैंप में, अगर आपने बुलाया भी तो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, लेकिन खैर देखिए, देखते हैं 15 के अंदर वो आते हैं कि नहीं आते। अगर तो 15 में आते हैं तो फिर यहाँ पे धमाका होगा, फिर यहाँ पे ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट हो गई ही बात होगी। खैर दुआ में रखें, अपना रखें ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय बाय।